आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने घर में तिजोरी, गल्ला, गुल्लक जो भी आप कहते हो, सही दिशा कौन सी होती है वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार कौन सी ऐसी दिशा है जिसमें यदि हम अपनी तिजोरी, गुल्लक, गल्ला रखते हैं तो निश्चित ही धन एकत्र होता है, धन का हम बचत कर पाते हैं, उस धन को हम कार्य में लगा सकते हैं, यानी कि शुभ कार्यों में उसे हम खर्च कर सकते हैं। एक एक करके सभी बातें हम क्लियर करते हैं और आप इस दिशा में अपने धन को स्टोर करें। आप चेक करें कि गलत दिशा में तो आपने अपने धन को नहीं स्टोर किया है। और साथ में कुछ विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे। यदि आप अपनी तिजोरी में ये सारी चीज़ें रखते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होने वाली है, बचत होने वाली है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो आप सभी को पता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशाएं होती हैं और इन चारों के कोनों को भी हम दिशाएं मानते हैं, यानी कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, ये चारों कोने होते हैं। तो सबसे पहले तो चारों कोनों में आपको धन कभी भी नहीं रखना है, टॉयलेट कभी भी नहीं बनवाना है। वास्तु के अनुसार इन कोनों में ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती हैं, इससे हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ये आपको क्लियर हो गया। ईशान कोण में मंदिर का स्थान होता है, पूजा मंदिर हम बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने धन को भी वहाँ स्टोर करेंगे तो हमारा धन संचित होगा, बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। ईशान कोण में भी आपको अपना धन नहीं रखना चाहिए, ना ही उत्तर की दिशा में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नॉर्थ की दिशा धन की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है, माँ लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, तो वहाँ पे यदि हम स्टोर करेंगे तो भी हमारे धन की बचत होगी। ऐसा गलत है। वहाँ भी आपको धन स्टोर नहीं करना चाहिए। यदि आप वहाँ पर करते हैं तो आपका धन धीरे धीरे खर्च ही होता है, ठीक है, टिकता नहीं है। स्थिर दिशा आपको चुननी चाहिए। तो स्थिर दिशा पृथ्वी की दिशा होती है और उस दिशा में यदि आप अपने धन का स्टोर करते हैं तो अच्छा होता है। अब दक्षिण की दिशा जो होती है, जिसे आप साउथ की वॉल कहते हैं, वहाँ पर आपको धन का स्टोरेज करना चाहिए। दक्षिण की पूरी वॉल पे आप कहीं भी अपने अलमारी, अपनी तिजोरी, अपने कबर्ड को रख सकते हैं। देखिए, आप किसी भी कमरे में ये रख रहे हों, लेकिन दिशाओं का चयन आपको सही करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम इस दिशा में, हमारे इस कमरे में है, ये आपको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। आप जिस भी कमरे में अपनी तिजोरी को रख रहे हैं, गल्ले को रख रहे हैं, अलमारी को रख रहे हैं, वहाँ पर इन दिशाओं का चयन करें। पहली दिशा दक्षिण की वॉल होती है। दक्षिण की वॉल से थोड़ा सा दूरी बनाकर, बिल्कुल चिपका के आपको नहीं रखना है। चाहे हम बेड की बात करें, चाहे हम अपने अलमीरा की बात करें, चाहे हम अपने सोफे की बात करें, थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसे ये हमारा सोफा है तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना डिस्टेंस रखा है, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमारे लिए शुभता आती है। ठीक है, अब आपने अलमीरा रख दी साउथ की वॉल पे। अब जब खोलेंगे तो उत्तर की दिशा में खुलता है। जैसे कि आपने ये यहाँ पे अलमीरा रखी और इसे जब आप इस तरह से खोलेंगे तो ये साउथ के दिशा में रख के उत्तर की दिशा में खुलेगी। ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते और जिसके कारण गलत दिशा में अपने अलमीरा को सेट कर देते हैं। तो आपकी अलमीरा कहीं भी हो, आप अपने धन को अलग उठा के रख सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं। यदि आप का डिज़ाइन, आपका जो सेटिंग है इस तरह से हो चुका है तो गले में थोड़े बहुत खर्चे के लिए पैसे आप रख दें, बाकी पैसा आप अलग स्टोर करके रख लें। लेकिन ध्यान रखें कि जिस भी चीज़ में आपको धन रखना है वह साफ़ सुथरा हो, टूटा फूटा ना हो और काले रंग का ना हो। ये चीज़ें ध्यान रखें। और यदि आप साउथ की वॉल पे अलमीरा लगा रहे हैं, कबर्ड रख रहे हैं, तिजोरी रख रहे हैं, तो उसमें लाल रंग का कपड़ा ज़रूर बिछा दें। लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप अपने धन को रखते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। माता लक्ष्मी का रंग माना जाता है लाल रंग। और कुछ चीज़ें और भी आपको रखनी है। सबसे पहले तो वहाँ पर धूप दीप दिखाएं। हर दिन आप नहीं दिखा सकते हैं तो विशेष तिथियों में, विशेष वार पे, किसी त्यौहार पे आपको धूप दीप दिखाना होता है। इसीलिए नवरात्रि में, अक्षय तृतीया में या फिर किसी विशेष शुभ त्योहारों में लाल रंग के कपड़े में श्रीफल, हरी इलायची, थोड़े से कपूर, थोड़े से लौंग,
थोड़ी सी जो है सुपारी जो होती वो, सारी चीज़ें एक साथ करके हमें तिजोरी में रखने की सलाह दी जाती है। तो यदि आपने पहले से रखा है तो कोई बात नहीं है, यदि आपने नहीं रखा है तो अभी शुक्रवार के दिन ये कार्य आप कर सकते हैं, या फिर अष्टमी तिथि पर भी आप कर सकते हैं। अष्टमी तिथि पर एक श्रीफल लेकर आएँ, एक लाल कपड़े में जो चुन्नी होती है वो भी आप ले सकते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें रखकर आप तिजोरी में रख दें। 1 वर्ष तक आप रखें, उसके बाद इन सभी चीज़ों का महत्व तो कम हो जाता है, तो आप इसे जल प्रवाह करके दूसरी नई चीज़ें रख सकते हैं। इस तरह से चेंज आप करते रहिए, जिससे एक प्रकार से चार्ज होता रहता है। तो ऐसा करने से आपका धन संचित होता है, आपका धन अपव्यय नहीं होता है, कर्जों में नहीं जाता है और बीमारियों में नहीं खर्च होता है। धन हम सभी कमाते हैं, लेकिन इस तरह से अलग अलग चीज़ों में खर्च होकर हमारा धन बचत नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा हो सकता है कि साउथ की वॉल ना खाली हो, वहाँ पे स्पेस ना हो, तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में आपको पश्चिम की वॉल को भी चुनाव कर लेना है। पश्चिम की वॉल पे भी आपको ये अपनी अलमीरा रख सकते हैं। पश्चिम की वॉल पे हम रखेंगे तो उसका जो हमारा तिजोरी होगा वो खुलेगा पूर्व की दिशा में, वो भी अच्छा होता है। तो आप पश्चिम की वॉल पे भी अपने अलमीरा को लगा दें, और जब हम खोलेंगे तो उसका मुख पूर्व की दिशा में होगा। वहाँ पर यदि हम जो अलमीरा के अंदर कपड़े वगैरह बिछाएंगे, ध्यान रखें वहाँ पर हमें हल्के रंग के, यानी कि लाइट कलर के कपड़े बिछाने हैं। बहुत ज़्यादा डार्क रंग उस दिशा में हमें नहीं रखना है। तो आपको ऑफ वाइट रंग के कपड़े ले सकते हैं, क्रीम कलर के कपड़े ले सकते हैं। इस तरह के कपड़े लेकर वहाँ पर आप अलमारी में बिछा के और ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है, तब लाल रंग का प्रयोग हमें नहीं करना है। उत्तर की दिशा में भी हमें जब पूजा मंदिर बनाते हैं तो वहाँ पे भी लाल रंग का प्रयोग नहीं करना होता है। उत्तर की दिशा जल की दिशा होती है, इसीलिए धन को जल से जोड़कर देखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जल का अपव्यय नहीं करना है, जल हमारे नल से टपकता ना हो, जल हमें गंदा नहीं करना होता है। इन सब चीज़ों से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। नल चूता रहता है, टप टप जो हमारा टैप होता है वो बहता रहता है, तो भी धीरे धीरे धन खर्च होने के मार्ग बढ़ते हैं। इसीलिए यदि आपके घर का नल खराब हो, पानी का अपव्यय हो रहा, उसे आप रिपेयर करवा लें, वरना धन धीरे धीरे पानी की तरफ बह जाता है। और पानी को कभी गंदा भी नहीं करना चाहिए, गंदा पानी अपने घर में स्टोर भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपके जो बाथरूम है उसमें गंदा पानी, यानी कि कपड़े भिगो कर आप ना रखें। साबुन वाला पानी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में साबुन वाला पानी रख के बाथरूम में 2 से 3 दिनों तक बदबू आती रहती, गंदा होता रहता है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इससे भी धन अपव्यय होता है और धन संचित होने में बाधा उत्पन्न होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, तभी धन संचित हो पाता है। और धन संचित करने के लिए सबसे आसान उपाय है कि जब भी आपकी सैलरी मिलती है, जब भी आप पैसे एटीएम से लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल तो सैलरी मिलती नहीं है, एटीएम पैसे आ जाते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम एटीएम से खर्च निकालते हैं। तो आप सबसे पहले कुछ धन जितना भी आप कमाते हैं, जैसे मान लीजिए आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो 5,000, 10,000 कमा रहे हैं तो 1,000, इस तरह से दसवंत निकालने का प्रयास करें। इतना नहीं निकाल सकते तो कम से कम 500 रुपये तो आप निकाल ही सकते हैं, 100 रुपये निकाल सकते हैं। कुछ निकालने का नियत डालें और एक गुल्लक में इकट्ठा करते रहें। जब धन अधिक हो जाए तो उसे दान पेटी में डाल सकते हैं, या आप हर महीने भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका धन अपव्यय नहीं होगा। ठीक है, धन संचित होगा। कुछ दान करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि एक आदमी कमाता है और 10 आदमी खाते हैं, तो वो 10 आदमी आपके परिवार के भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, देवी देवता भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो अब आपको नहीं पता है, इसलिए आप दान कर दीजिए, जिससे हक में होगा वो अपना आके खा लेगा। तो इस तरह से यदि आप सैलरी पाते हैं, दसवंत निकालते हैं, दान पुण्य करते हैं, धन सही दिशा में रखते हैं, और धन रखते समय आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, और धन खर्च करते समय आप थोड़ा सा सोच विचार करते हैं, तो आपका धन निश्चित ही बचत होता है, धन का अपव्यय नहीं होता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि धन स्टोर करने का सही दिशा क्या है, अपने गुल्लक रखने का। गुल्लक भी आप रख सकते हैं,
जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर तिजोरी नहीं है, सेठ महाजन के घर तिजोरी होती है, गल्ला रखते हैं। चाहे आप दुकान में रख रहे हो, चाहे आप इन दिशाओं में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।